हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम जी। हाउ आर यू? कोमल, रामनिवास, पवन, विकास, वमन, जाधव, आकांक्षा, सरोज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। निर्भय, जय हिंद बेटा। रिया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? राजीव कुमार जी, सब ओके? पूजा, डोरेमोन, कैसे हैं? बढ़िया। कल की क्लास तो याद होगी। बस तुम एक काम करते रहा करो, जो पिछली क्लास लेते रहे उसे दिमाग में सेट रखा करो, और फिर अगली को सेट रखने की तैयारी करनी है। ठीक है मोहित, बलराम, अ, रवि, 65 है। चलो ठीक है, जितने चाहिए थे उतना मिल जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुनता है ना। मोहम्मद शहबाज जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साउंड ठीक है? कोई परेशानी नहीं? करें फिर शुरू? याद है पूजा? ओके। राजीव यादव मैम, अर्जी, हजारिका, गुड नेम, सबरीन, सरिता, गुड मॉर्निंग जी। गीता, करते हैं। चलो जी, मनीषा जी, शुरू करते हैं ना। वेनिका जोशी, सब ठीक है। ओके जी। अगली क्लास का हमारा पहला वर्ड बैनिन। कल किया था शायद हमने बैनिन, है ना? किया था ना। बैन एक रूट वर्ड है। बैन एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है? गुड का। तो अगर हम बैनिन वर्ड की बात करेंगे तो वो भी तो गुड होगा। कल ये कर चुके हैं शायद, ये डिस्कस, है ना। फेवरेबल, जो चीजें अच्छी लगे हमें, है ना, उसे बैनिन कहते हैं। द नेक्स्ट वन यहाँ से था प्रोडिगल। ये मैंने शायद आपको पहले भी कराया। दो तरीके की गर्ल होती हैं। गर्ल नहीं होती, गर्ल है ना, फ्रूगल एंड प्रोडिगल। बच्चे, फ्रूगल वो होती हैं जो कम खर्चा करती हैं, और प्रो होती हैं ज्यादा वाली। तो जो ज्यादा खर्चा करती हैं उन्हें प्रोडिगल कहा जाता है। कैसी गर्ल? प्रोडिगल। वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। इसे एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हैं, वेस्टफुल भी बोल सकते हैं। ऐसी गर्ल जो ज्यादा खर्चा करती है उन्हें प्रोडिगल कहते हैं। जो कम करती है उन्हें फ्रूगल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूगल। चलिए जी, थर्ड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। शायद हम कल ये वर्ड पढ़ रहे थे ऑथेंटिक, पर इसके अंदर रियल था वर्ड, है ना। उस टाइम पर मैंने आपको देखा होगा, आपने, मैंने आपको जेन्युइन वर्ड भी लिखा था जेन्युइन वर्ड भी। ऑथेंटिक चीजें कौन सी हैं? रियल हैं, सही हैं, जो एग्जैक्टली ऐसी होनी चाहिए, है ना। उन्हें हम जेन्युइन भी बोल सकते हैं। जेन्युइन पर्सन जैसे बोलते हैं कि वो एकदम सही यार। कैसा पर्सन है? ऑथेंटिक। ऐसे नहीं कि नकली, नकली वाला सीन नहीं है उसका। जैसा जैसा है वैसा ही दिखता है, उसे ऑथेंटिक कह सकते हैं। ठीक है। सबरीन, सबके मैसेज आते हैं मेरे पास। अगला देखिएगा, ऑस्पिशियस। इसकी पिक्चर नहीं लगी पर आप देख लीजिए। मान लो कि कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना। ऑस्ट्रेलिया किसी की फेवरेट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसको कोई भी पर्सन उसके साथ, भाई उसकी फेवरेट है, उसके साथ उसको पिक लेने का अवसर मिल गया। ठीक है। तो जैसे पैन लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ पिक लेने का। ऑस्ट्रेलिया के फैन होंगे। तो ऑस्पिशियस वो होता है जो हमें अच्छा लगे, है ना। ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे अच्छे के लिए है, लाइक बैन इन वर्ड था, है ना। सौभाग्यशाली, ऑस्पिशियस चीजें, ऑस्पिशियस लोग ऐसे रखते हैं, कुछ चीजों को ऑस्पिशियस रखते हैं। मान लो कि किसी के पास पेन है, ये मुझे उसने दिया था, यार ये मेरे लिए बहुत लकी है। तो क्या है ये? ऑस्पिशियस है। ठीक है। कैसा है? ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है, बैनिन है, मेरे लिए अच्छा है, लकी चार्म, ऐसे बोलते हैं ना, लकी चार्म। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ अगर पिक लेने का मौका मिल जाए तो क्या सोचते हैं क्रिकेट प्रेमी? फेवरेबल कंडीशन सोचते हैं। भाई जो हमें पसंद है अगर उसी के साथ ही फोटो खींचने को मिल जाए, अच्छा लगता है ना फिर। तो उसे कहते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब हुआ हराए थे ऑस्ट्रेलिया को। ओके। वो तो इंडिया वालों की बात है ना कि उन्होंने हराए थे। अगला देखिएगा, ग्रेजुअल। देखो, जब आप ग्रेजुअल चेंजेस क्या होते हैं? जो लगातार चेंजेस होते रहे। जैसे कि इस पॉइंट पर भी चेंज है, ये शायद आपने अगर साइंस पढ़ी है तो ऐसे ग्रेजुअल चेंज बोला जाता है इसको, है ना। विद टाइम, टाइम के साथ चेंजिंग भी देखने को मिले, उसे ग्रेजुअल कहते हैं। लगातार, कॉन्टिन्यूअस,
है ना। अब ग्रेजुएशन करते हो ऐसा तो नहीं करते ना कि 1 साल अब कर लेते हैं, 1 साल फिर 2-4 साल के बाद फिर कर लेंगे 6 महीने की, फिर ब्रेक ले लेंगे 2-4 साल का, फिर 2 महीने चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ग्रेजुएशन तो लगातार ही होती है भाई, 3 साल लगातार ही होगी, ऐसा थोड़ा ना होगी कि चल फिर 10 साल बाद देखेंगे, 1 महीना फिर चले जाएंगे। तो ग्रेजुअल चीजें, लगातार कॉन्टिन्यूअस चीजें है ना, जो होती हैं लगातार होती हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में लगातार चेंजेस के रूप में ये पिक्चर दी गई है। ग्रेजुअल मतलब लगातार। अगला देखिएगा, मैग्नीफाई। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास आते हैं, देखे होंगे आपने मैग्नीफाई ग्लास। मैग्नीफाई ग्लास क्या करते हैं, ये देखिए मैग्नीफाई ग्लास की फोटो यहाँ पर लगी है। जैसे हमने किसी चीज पे रखा तो वो उस अक्षरों को क्या करके दिखा देता है, बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। तो हमने कहा एनलार्ज करना, लार्ज से एनलार्ज करना इज इक्वल टू मैग्नीफाई करना। क्या करना? मैग्नीफाई। ये वर्ड हम पहले भी सीख चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज सोलिड। ये भी एग्जाम में आया एक्चुअली ना, ईयर 2 में आ गया, तो सोलिड वर्ड भी आ जाता है। ठीक है। फॉर्म, दृढ़, इसका जो सिनोनिम पूछा, दृढ़ के सेंस में पूछा। ठीक है। फॉर्म, आप किसी बात पर कंफर्म है, लाइक फॉर्म से ही कंफर्म वर्ड बनता है कि अच्छा तूने देखा उसको बाजार में, हाँ यार मैं एकदम कंफर्म हूँ, दृढ़ हूँ, फॉर्म हूँ, है ना, जो बदल ना सके, उसे सॉलिड कहते हैं। सॉलिड आइडिया है यार ये, है ना, सॉलिड, जो बदला ना जा सके, उसे एक फॉर्म भी बोला हमने, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज एप्लोज। आप देखिए, एप्लोज किसको करते हैं, दिस इज एक्चुअली अपलोड। ऐसे आपने देखा होगा टीवी में, मूवी में, कभी यूट्यूब पे, है ना, अप्लोज करते हैं, जैसे कोई आ रहा है अप्लोज फॉर, जैसे रणवीर सिंह, ऐसे जिस लाइक, है ना। तो अप्लोज का मतलब हो गया, ताली बजाना तो होता है, पर ताली बजा के दूसरे को एनकरेज करते हैं हम, है ना, शाबाशी देते हैं, तो इसे अप्लोज भी कहते हैं, अपलोड भी कहते हैं, इसी से वो वर्ड बनता है अपलोड। ठीक है। जब दुनिया किसी को अप्रूव देती है तो उसे अप्लोज देती है। अप्रूव, अरे यार बहुत बढ़िया काम करा, अप्रूव करा तभी तो अप्लोज करा, शाबाशी। अप्रूवल भी आप इसे कह सकते हैं। अप्लोज करना, किसी को अप्रूवल देना, और अगर आप किसी को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं तो ताली कहाँ बजाएंगे, ताली तो तभी बजाएंगे ना जब आप सहमत हो। राइट। अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, ये सारे वर्ड ऐसे ही हैं। ओविएशन, ओविएट। मैम गुड मॉर्निंग, इस बार का टेस्ट नहीं हुआ भाई। टेस्ट वेस्ट का जो भी वो है, मैंने पहले भी कहा है आपको कि आपके एप्लीकेशन में एक व्हाट्सएप का साइन है, उस व्हाट्सएप के साइन पर अपना मैसेज छोड़ दिया करो और फिर 24 घंटे तक वेट करा करो, है ना, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। मैं नहीं ठीक कर पाऊंगी ये। अगला वर्ड देखेंगे, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी, है ना, एकदम प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के विरोधी टाइप के, राइवल, राइवलरी सिचुएशन बोलते हैं ना, विरोधी वाला। देखो, अब हमने देखा एडवर्सरी, भैया रेन सर्फ ने अपने प्रतिद्वंद्वी जो है टाइड सर्फ को एडवर्टाइजमेंट में नीचा दिखाया, बोला कि हम ही हैं बस, है ना। पहले ये आपस में रेन, पहले रिन रिन चलता था, फिर टाइड आ गया, फिर रिन ने सोचा अरे यार ये तो गलत हो गया, तो उसने जो एड बनाई, एड में इसके साइड इफेक्ट दिखाए। तो एड कब बनाता है, एड बना के आदमी अपने आप को बढ़िया बताता है, दूसरों को खराब बताता है। तो ये एडवर्सरी सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन? एडवर्स। इसी के साथ ही हमने एक वर्ड भी पढ़ा था, एडवर्स। कल कल मैंने जिक्र किया था अवर्स का। बताएंगे मुझे अवर्स क्या होता है और एडवर्स क्या होता है? एडवर्स सिचुएशन जो एड वगैरह में दिखाते हैं अपने आप को बढ़िया, दूसरों को खराब। तो भैया एड वेड ना दूसरे कंपटीशन में करते हैं हम, है ना, विरोधी, विरोधी को नीचा दिखाने के लिए ऐड करते हैं, इसे एडवर्सरी कहते हैं, एडवर्सरी सिचुएशन। पर एवर्स का मतलब होता है विवेक, विकास। जल्दी से आंसर देंगे, क्या होता है? नापसंद करना, है ना, हेट करना। जब आप किसी को डिसलाइक करते हैं तो कहते हैं एवर्जन। एडवर्स नहीं कहते, एडवर्स का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, एडवर्स का मतलब क्या है? उल्टा है, जहां पर विरोध का सीम हो, है ना।
राइवलरी सिचुएशन हो, राइवल क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, एक्सपोज करना। अब सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कभी ना कभी किसी राजनेता को, किसी साधु को एक्सपोज होते रहते हैं, एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गया, अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और दिखा रहे थे। दिस इज कॉल्ड रिवील करना। आपने एक वर्ड देखा होगा, कंसील, कंसील करना, छुपाना, सील करना, और रिवील उजागर करना, राइट। कंसील मतलब छुपाना, रिवील मतलब उजागर करना। तो मैंने कहा एक्सपोज करना, एक तरीके से वही तो हो गया। मान लो कि कोई ऐसे काम करता था, ऊपर से तो ऐसे दिखा रहा है साधु, और ऊपर नीचे से जो उसके नीचे जो काम है ड्रग्स वगैरह का धंधा कर रहा है, तो दैट इज एक्सपोज ना, एक्सपोज हो गया, एक्सपोज कर दिया। कैमरामैन चले गए, रिवील कर दिया उसको कि हाँ जी सच्चाई ये है। स्कैम वगैरह होते रहते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, राइट, एक्सपोज। द नेक्स्ट वन इज हिंट। हिंट का मतलब होता है पीछे, पिछला हिस्सा। बेसिकली जो रियर ग्लासेस होते हैं कार में, जो रियर ग्लासेस होते हैं, तो उससे क्या देखते हैं, ये रियर ग्लास पता होगा, ये तो रियर ग्लास है। इससे क्या देखते हैं हम, पीछे वाला हिस्सा देखते हैं। तो सिनोनिम तो आपको याद हो जाएगा कि रेयर का मतलब पिछला होता है, वो तो पता है। हिंद महासागर हमारे पीछे की साइड है, नहीं नहीं वो तो नीचे की साइड है, पीछे की साइड है पगलो। कोई पृथ्वी पर आसमान ऊपर है या नीचे, तुम्हें कैसे पता? भैया आसमान ऊपर भी है नीचे भी है, ये यहाँ पर पृथ्वी टंगी है, इधर भी आसमान है, इधर भी और इधर भी, ये सब आसमान है, और आसमान कुछ होता नहीं है ना। तो हर जगह क्या है, जो ओपन स्पेस है वो हमें आसमान दिख रहा है, पढ़ा होगा खैर आपने, कोई आसमान नाम की कोई चीज नहीं होती। अब वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई कलर ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट सीम्स ब्लू। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ है, कुछ है नहीं, एकदम खाली है पूरा। तो जैसे कि पानी में हम सुनते हैं कि रिफ्लेक्शन है, दैट्स वाई वो ब्लू लगता है, पर आप उठा के देखोगे तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। तो वो ट्रांसपेरेंट वाला ही सीन आसमान के साथ होता है। तो आसमान ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, वो हर जगह होता है। इसलिए ना हिंद महासागर भी ना हमारे नीचे की साइड नहीं पीछे की साइड है, ऐसा मान लेते हैं यार। 2 मिनट मानने से क्या होगा, ये स्टोरी मैंने सुनाई, इससे याद हो जाएगा। हिंद का मतलब होता है पिछला, और रेयर ग्लासेस तो होते ही वो हैं जो पीछे का देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राइट। तो हिंड और रेयर वर्ड को याद रखेंगे। द नेक्स्ट वन इज करंट। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है, जो अभी फिलहाल में जो चल रहा है उसे करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया जाता है। करंट अफेयर्स वो न्यूज जो करंट की हैं, आज की हैं, आजकल की हैं, उन्हें प्रेजेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है। कोमल को वॉइस में इशू है, वॉइस बढ़ा देते हैं भाई लोग। आप देखो कोमल, कोमल आप देखना बेटा, आपके लिए बढ़ाइए मैंने वॉइस। हाँ जी, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब हुआ प्रेजेंट। क्या करना, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है मतलब कि जो वर्तमान समय चल रहा है, उसी में तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता पास्ट में करंट अफेयर्स, प्रेजेंट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। अगला दिखेगा अडेयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अब जैसे CHSL आ गया, मैं डिफरेंट डिफरेंट कह रही हूँ ना, एग्जाम्स बदलते रहेंगे और अलग अलग वर्ड आते रहेंगे। अडेयर, अडेयर का मतलब होता है पालन करना, है ना। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई से वर्ड बनता है कॉम्प्लिएंट। पालन करना, पालन करना मतलब खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है जी, बैठ जाओ, तो दैट इज कॉम्प्लाई, है ना। कॉम्प्लिएंट पर्सन होते हैं। अब मैंने कहा अडेयर, अडेयर में क्या है, अंधेरे में ये आदमी यहाँ अंधेरे में चल रहा है, कहीं और नहीं चल रहा, जहां जहां टॉर्च उसको लेके जा रही है ना वहां वहां चल रहा है। तो अंधेरे में सब लोग, अंधेरा हो गया तो टॉर्च की लाइट के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब कि टॉर्च का ही तो पालन कर रहे हैं, जहां जहां टॉर्च जा रही है वहां वहां वो जा रहे हैं। तो अडेयर करना, अडेयर मतलब किसी के पीछे पीछे चलना। तो टॉर्च के पीछे पीछे चलते हैं आप अंधेरे में, तो पीछे पीछे चलना, है ना, ऐसा मान लीजिए। अडेयर का मतलब हो गया पीछे चलना किसी के, ठीक है। पालन करना, अंधेरे में लोग टॉर्च की जो लाइट होती है उसी का ही पालन करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टॉर्च कहीं और दिखा रहे हैं, चल कहीं और रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अंधेरे में सभी लोग क्या करते हैं, टॉर्च की लाइट के पीछे चलते हैं, तो किसी के पीछे चलना कॉम्प्लाई है, राइट। द नेक्स्ट वन इज एन एम्बेड। एम्बेडेड सिस्टम देखा है आपने, एम्बेडेड सिस्टम,
इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड, ये देखिए क्या आईसी, देखी होगी यार, लड़कों को तो बड़ा शौक होता है चीजों को तोड़ फोड़ के देखना, है क्या मामला, रिमोट वगैरह देखा हो, देखा है? करंट अफेयर्स नेगेटिव मार्क्स करवाते हैं, हाँ कितना भी पढ़ लो ये ट्रू है। जीएस के साथ एक प्रॉब्लम है, हम उसे कितना ही पढ़ लें, फिर इसलिए तो कहा जाता है कि जो सबसे मैक्सिमम जो एग्जाम में गेनिंग वाला जो पार्ट है वो मैथ्स है, सेकेंड नंबर पर इंग्लिश, मतलब ये सबसे ज्यादा जो हर एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश पूछे जा रहे हैं। तो जीएस पे चाहे कितना ही आती हो फिर भी ना कम ध्यान दिया जाता है, या फिर ये कह लो कि उसका सिलेबस कुछ भी मेंशन नहीं करे हुए में से आता नहीं, कितना ही कर लो फिर भी कहीं और से आ जाता है। मान लो आपने इंडिया की सारी नदी कर ली और वो ऑस्ट्रेलिया की पूछ रहा है, तो यार ऑस्ट्रेलिया की रह गई थी। अब मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की कर ली तो उसने कनाडा की पूछ ली, तो कुछ भी पूछ सकता है। जीएस इज अबाउट जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तो वो कितने भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है। हाँ जी, देखा है सबने, मैं कुछ पूछ रही थी, देखिए ये ऐसे, इसकी इसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का, सुना है? एम्बेड कंप्यूटर में भी होता है, राइट? तो ये एम्बेड है, लगाना, ये जो आईसी ली जाती है इसके ऊपर ये सारे सारे छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, तो ये पूरी की पूरी बनाई जाती है लगा लगा के, तो ये लगाने को एम्बेड करते हैं, इसीलिए इसको एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है। लगाना, जड़ना है ना, मतलब चिपका देना, गाड़ देना, तो वो ब्यूरी भी बोल सकते हैं ना, गाड़ना, एक ही बात हो गई। एम्बेड करना, बैज, ये बैड है एक तरीके का बैड, इसके ऊपर एम्बेड की जाती हैं एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये एम्बेड है। इन्वर्टर ही ओपन कर दिया था। हाँ, ऐसे लड़कों का थोड़ा सा जो दिमाग रहता है वो ये कारस्तानी करते रहते हैं, है ना? आगे देखते हैं, कंबस्टिबल, कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन क्या है? जलाने का सिंबल है कंबशन, तो वहीं से कंबस्टिबल है जो जलने योग्य हो, एबल वर्ड को ऐड करा है यहाँ पर, कंबस्ट प्लस एबल, कंबस्टिबल, हमने कहा ज्वलनशील, जो जल्दी से आग पकड़ ले, ठीक है? जैसे जैसे बॉम्ब होता है वो ज्वलनशील होता है इसलिए ब्लास्ट हो जाता है। तो इनफ्लेमेबल, फ्लेम के अंदर एक वर्ड है फ्लेम, फ्लेम मतलब ज्वाला। अब बहुत सारे लोगों को एक तकलीफ रहती है कि फ्लेमेबल का उल्टा इनफ्लेमेबल, भाई गलत बात है। फ्लेम भी ज्वाला का ही सिंबल है और इनफ्लेम करना भी ज्वाला का सिंबल है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे ही सफिक्स प्रफिक्स बोलती हूँ तो आपको कहती हूँ 99% आई एम लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, आई एन लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, आई एल से नेगेटिव हो जाएगा, पर 1% छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए जहां पर फ्लेम और इनफ्लेम दोनों ही, फ्लेमेबल चीजें भी ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल चीजें अज्वलनशील नहीं होती, ज्वलनशील ही होती हैं। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, फिर जब एग्जाम में आता है तो हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज एंथ्रोल। एंथ्रोल क्या है? ये भैया पृथ्वी पर सभी लोग, ऑल लोग एंथ्र, क्या एंथ्रोल हो चुके हैं। एंथ्रोल मतलब या तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए थ्रोलडम, ये जो वर्ड है ना थ्रोल, मैं इससे बताती नहीं, मैं आप यहीं से याद करिए, जो थ्रोल वर्ड है ये जिसके साथ भी आ जाएगा गुलामी को इंडिकेट करेगा, जैसे इसी से वर्ड एक थ्रोलडम भी बनता है। मैं से थ्रोल को तो ऐसे रिलेट कराती हूँ कि जितने भी नौकर होते हैं ओल, सब अपने मालिक से थर थर कांपते हैं, ठीक है? तो थ्रोल हो जाते हैं, तो थर थर कांपना, सब लोग अपने मालिक से थ्रोल हो जाते हैं, तो गुलामी का सिंबल है, गुलाम बना लेना, ऐसा मान लीजिए कि गुलाम बना लेना। अब इसे दो दो सेंसेस में से यूज किया जाता है। मान लो कि कोई पर्सन, किसी ने किसी को आपने देखा और आप उस चीज को देखकर मेस्मराइज हो गए, मेस्मराइज हो जाता है जीवन में ऐसा, और एकदम यंग एज में बिल्कुल पॉसिबल है एंथ्रोल हो जाना किसी के पीछे, लाइक क्या बोले हिंदी में, मतलब बस वही वो तू ही तू, दिन में तू, रात को तू, आंख बंद करूं तो तू, खुले तो दैट इज एंथ्रोल। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो नॉट ऑलवेज नेगेटिव,
फिर आप कहेंगे मैम ये एकदम ऐसा नेगेटिव तो नहीं हुआ, गुलाम बनाना तो नहीं हुआ, पर सेंस तो गुलाम बनाने की हो गई ना, कि कोई पर्सन आपके ऊपर इतना ज्यादा आप सम्मोहन हो चुका है आपको उसके पीछे, कि मतलब बस वही वो वही वो वही वही दिखाई आ रही है, तो वो सम्मोहन हो गया एक तरीके का, राइट। तो उसे एंथ्रोल मेस्मराइज बोल सकती हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोनों। थोड़ा सा ऐसा मेस्मराइज की पॉजिटिव वर्ड होता है, पर ठीक है, जब आप किसी के पीछे मेस्मराइज हो जाते हैं तो गुलाम भी तो हो गए। ठीक है, अगला देखिएगा फोर्टिफाई। फोर्टिफाई के अंदर आपको फोर्ट दिखाई आएगा, फोर्ट किला, देखा होगा कोई ना कोई किला तो आपने देखा है। फोर्टिफाई किला तो आपने जरूर कोई ना कोई देखा होगा। प्यार में अंधे हो जाना मैम, ओके। हाँ, लव में पागल हो जाना। प्यार इंसान को पागल नहीं करता पगले। प्यार में मैम, प्यार में सम्मोहन नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जिस जिस प्यार में आप हैं वो थोड़ा सा गलत गलत वाला प्यार है, वो प्यार है ही नहीं। अभी आप समझोगे नहीं, अभी आप छोटे हो। गर्लफ्रेंड के लिए मैम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्यार नाम मत दीजिए उसको, वो मैस्मराइजेशन ही है। प्यार आपको नीचे नहीं धकेल सकता। जहां पर आपके पास फ्रीडम हो और आपका कोई होल्ड करके ऊपर लेके जा रहा है आपको, खुद से ऊपर, वो प्यार है। जैसे हमारे पेरेंट्स, वो कभी हमसे ये नहीं चाहते कि हम उनके बराबर रहें या उनसे नीचे रहें, नहीं, वो हमेशा हमें ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो वो प्रेम है। प्रेम का मतलब सम्मोहन नहीं हो सकता, गिरा नहीं सकते हो आप किसी को, और कोई भी पर्सन, नॉट नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, दैट मे बी योर बॉयफ्रेंड, मे बी योर गर्लफ्रेंड, अगर वो आपको उड़ने की आजादी और साथ में ऊपर 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 ले जाने की आजादी है, तो फिर प्यार है। हाँ जी, फोर्टिफाई करना, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। तो जो किला है, किले कैसे बनाए जाते थे, आपने कोई ना कोई किला तो देखा होगा। मैंने देखा है, लाल किला देखा है मैंने, है ना। आमेर का किला देखा है राजस्थान में। तुमने भी देखा होगा कोई ना कोई किला। तो उस किले को ना बहुत सिक्योर बनाया जाता था, तो फोर्टिफाई, फोर्ट मतलब किला, किले को, फोर्ट को फोर्टिफाई किया जाता था, सिक्योर बनाया जाता था, है ना। और उसके चारों तरफ बहुत पानी पानी सी के वो बड़े बड़ी सी नदी सी, नाला सा बना दिया जाता था कि कोई अटैक करे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें। तो दैट इज फोर्टिफाई, सुरक्षित कर लेना, शक्तिशाली बना लेना। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एरोड, रोड, रोड को एरोड कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना। इलेक्ट्रिक कटर से आजकल रोड के टुकड़े कर लिए जाते हैं, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, पता है। इरोड करना, रोड, रोड से बस याद रखेंगे, रोड के टुकड़े टुकड़े करना आजकल आसान है। इलेक्ट्रिक रोड, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रोड। तो इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक कटर से रोड के टुकड़े, ई फॉर इलेक्ट्रिक, रोड फॉर रोड, इलेक्ट्रिक से रोड के टुकड़े 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 करना। ठीक है। द नेक्स्ट वन एंटेंगल। तो एंटेंगल रिलेट करना है तो टैंगो, या फिर टैंगो आपस में उलझे उलझे, वो वाला बिंगो। तो टैंगल यहाँ पर क्या है कि टैंजेंट, लाइक ये देखिएगा, एंड टैंगल, एंगल वाले सवालों में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर इम्प्लीकेट हो जाते हैं। इम्प्लीकेट मतलब उसके अंदर उलझ जाते हैं, है ना, उन अंदर ही उलझ के रह जाना, उसे इम्प्लीकेट कहते हैं। इम्प्लीकेट, किसी चीज के अंदर इम्प्लाई हो जाना, इम्प्लीकेट हो जाना, उलझ जाना। ठीक है। एंगल वाले क्वेश्चंस में बच्चे, अब तो फिर तो आदत पड़ जाती है बड़े होते, लेकिन जब शुरू शुरू में एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं तो लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये है क्या फालतू का सवाल, क्या आएगा एंगल, क्यों एंगल, कोई यहाँ एंगल, कोई यहाँ एंगल, बोले यहाँ नहीं काम चला तो बोले अब यहाँ एंगल, फिर यहाँ भी नहीं चला तो फिर बना के अब बोले यहाँ एंगल, बताते रहो एंगल ही एंगल, तो एंटेंगल हो जाते हैं, एक बार तो सब हो जाते हैं एंटेंगल, है ना। तो एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, किसी चीज में आप उलझ गए तो आप एंटेंगल हो गए हो, राइट। उलझाना, एंगल वाले क्वेश्चन बच्चों को एंटेंगल कर देते हैं, उलझा देते हैं। क्लियर जी, आगे बढ़े। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट। देखो भाई, पहले तो थॉट का मीनिंग समझते हैं, कोई लिखा नहीं होगा शायद यहाँ पर। थॉट का मतलब होता है बचाना, इम्पेड, पेड, अंदर, इम्पेड, रोकना, है ना, रोकना।
पैड तो पैर है, पर पैर जाने से आप रोक रहे हैं तो इससे पैड हो गया, रोकना। तो थ्वाट का मतलब भी बचाना है, रोकना है। या तो आर्ट में देख लीजिए आप, आर्ट के अंदर हमें थ्वाट करना पड़ता है, ये बच्चा भी कर रहा होगा यहाँ पर। मान लो कि ये मैंने पेड़ बनाया और ये बच्चे को दे दिया कि इसके अंदर ग्रीन कलर करो, तो बच्चों को आपने देखा होगा बेचारे ऐसे करते रहते हैं, पहले ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। हमें भी ऐसे ही सिखाया जाता था पहले, बाउंड्री करो। मैं कभी नहीं सीखी और मैंने इतनी गंदी आर्ट बनाई। हमेशा जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि भैया बाहर निकालने से बचाओ, यही तो है और क्या है। कलर जब करते हैं तो सोचते हैं बाहर निकालने से बचाओ, तो थ्वाट करना पड़ता है। आर्ट में हमें बचा बचा कर, वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि जब भी आप कोई आर्टिस्ट है तो ऐसे तो नहीं कर सकता ना, यूं बहुत आराम आराम से बचा बचा कर, रोक रोक कर, है ना, आराम आराम से काम करता है। तो वो बचाना जो है वो थ्वाट है। किस चीज को बचाना है, जो रोकना है, कंट्रोल में करना है, कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल, तो वो थ्वाट है। बचाना, फैलने से बचाना है ना, पेड़ से बाहर नहीं भरना हरा रंग, बच्चों को थ्वाट सिखाई जाती है। अगला वर्ड है हमारा हैंडी। हैंडी चीज है, हैंड से बनी, कि मान लो कि किसी का पर्स है, बोला बहुत, जैसे वो कहते हैं, जैसे शॉपकीपर के पास गए, सर ये साइज एकदम हैंडी रहेगा, दिस साइज इज हैंडी। हैंडी मतलब इजी, क्योंकि आपके हैंड में आ जाएगा। एक तो होते हैं बड़े बड़े पर्स हैं, वो शोल्डर पे लेके चलने पड़ रहे हैं, हाथ में तो आ नहीं सकते। तो शॉपकीपर ने कहा दिस पर्स इज हैंडी, इसका मतलब आपके हैंड में आ जाएगा। और जो चीज हम हैंड से कर सकते हो, जो चीज हमारे हैंड में आ जाए, तो वो तो इजी हो गई ना, कन्वीनियंट हो गई ना, है ना, सुविधाजनक। ये जो पर्स है ये हैंडी है, हैंडी पर्स हाथ में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं आपको अलग से कुछ टंगाना पड़ रहा है, दैट इज हैंडी। कम इन हैंडी, दैट मीन्स यूजफुल, जो चीज आपके लिए इजी, इजी हो, जो लोग वही काम हैंड से करते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का स्पेलिंग लिखना है क्या? बिना देखे लिखना, कन्वीनियंट। खुद को देखो, तुम्हें स्पेलिंग आती है थोड़ी बहुत? नहीं। बालाजी गायकवाड़, आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट मैम, आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स। उसकी जी ऐसा नहीं है, मुझे ही याद है आपका नाम, ऐसा हो नहीं सकता मैंने आज तक आपका नाम ही नहीं लिया, मुझे ही याद है कि मैं लेती हूँ। झूठ, झूठ बोलते हैं, जो कलयुग में झूठ बोलते थे कोस, उनको कौवा काटता था। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, सतयुग में जो बोलते थे, सॉरी, कलयुग में जो झूठ बोलते हैं उनको क्या काटता है? मगरमच्छ। आपका वो से काम नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है, तो मेरी पिक्चर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। हैंडी, कन्वीनियंट, लिख लिया सबने? नेहा गुड बेटा, राजीव, सोमा, लिखा करो, फिर एग्जाम में अलग से स्पेलिंग नहीं आती है, इन्हीं की आती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेलिंग भी तो करनी थी, स्पेलिंग करनी नहीं थी, स्पेलिंग करनी नहीं होती है, स्पेलिंग के साथ ही वर्ड्स को याद करना होता है। स्पेलिंग याद तो क्या करनी होती है, जब देखो, स्पेलिंग ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसका कोई 10 कर लो, 20 कर लो, और कैसे याद थोड़ा ना की जा सकती है यार। सिर्फ लिखने से ही, बोलकर उसे लिखने पर ही, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसे ठीक करने पर ही इसे समझा जा सकता है, और कोई मूल मंत्र नहीं है स्पेलिंग का, और कोई मूल मंत्र नहीं हुआ ना। जितना आप देखते हैं फिर उसको लिखते हैं, और लिख के अगर गलती हो जाए तो उसको सुधारते हैं, यही एक तरीका है स्पेलिंग ठीक करने का, राइट? नहीं सुमित, कुत्ता नहीं, मगरमच्छ। एवेंज, अगला वर्ड देखते हैं, एवेंज, एवेंजर। मूवी देखी होगी सबने एवेंजर, लड़कों ने तो जरूर देखी होगी। ओ मैम, मगरमच्छ को आजकल का इंसान खा जाता है, पर ये जो झूठ बोल रहा है ना, ये नहीं खा पाएगा, कोस्की नहीं खा पाएगा। कन्वीनियंट, वेरी गुड। ठीक है वाला जी, कर देना, भेज देना फिर मुझे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है हमारा। व्हाट्सअप नंबर नहीं है? अरे
व्हाट्सएप नंबर किस किसके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा? बालाजी आपके पास है व्हाट्सएप नंबर? जी, बहुतों के पास तो है। भाई बहुत आसान है, आपकी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है कॉन्टेक्ट अस, राइट? है या नहीं, हाँ या ना तो बोलो। कॉन्टेक्ट अस है, कॉर्नर में एकदम, स्क्रीन के एकदम कॉर्नर में कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? वहां पे आप क्लिक करते हो, वहां पे व्हाट्सएप का साइन बना है, उस व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, वहां पर जो भी मैसेज भेजोगे वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। हाँ, स्पेलिंग टेस्ट भी दिया करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम क्या भेजना है? अरे तुम्हें कुछ नहीं भेजना, बालाजी कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी, मैं पिक्चर्स को ड्रॉ करता हूँ, पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो वो मेरी पिक्चर ड्रॉ मेरे को मेरा मेरा बना देगा। तो बना के, मैंने कहा बना के खुद रखेगा, उससे बेटर है कि मेरे को भी तो दिखाए वो कैसी ड्रॉ करता है। टैलेंट है ये, बहुत बहुत बड़ा टैलेंट है। तो मैंने कहा मेरे जो व्हाट्सअप है उस पर भेज दीजिएगा। तो व्हाट्सअप कहाँ मिलेगा? वो कॉन्टेक्ट अस में व्हाट्सअप मिल जाएगा, ठीक है। मेरा ही है वो, वैसे तो क्या मेरा क्या तेरा, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे। तो बट हाँ, इतने जिंदा है, इतने तो है ना, मर भी तो नहीं रहे ना अभी, इसलिए जो है वो सब कुछ मेरा है। आगे देखिएगा, एवेंजर मूवी देख लिया हमने। एवेंजर मूवी के अंदर क्या है? रिवेंज ही तो है। तो रिवेंज जब बदला लेता है, तो भैया जब रिवेंज आप लोगे, बदला लेने पर सजा सजा मिलती है ना, पनिश पनिश किया जाता है। एवेंज को हम पनिश से रिलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आया और एवेंज को पनिश ही ऑप्शन में दिया था। कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए मान लो किसी को, किसी ने किसी पे रिवेंज लेना है, उसने रिवेंज ले लिया, उसने उसका कुछ बिगाड़ा, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो अब क्या वो बच जाएगा? पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो एवेंज एक तरीके से पनिश हुआ, ऐसे रिलेट हम कर सकते हैं पनिश। जी प्रिंस, क्यों नहीं, करिएगा जरूर। स्क्रैप, स्क्रैप का बिजनेस है, माला माल कर देने वाला बिजनेस। हाँ, उपजांस पहले आपसे मिलना है मैम। ओ, वेलकम यार, वेलकम, आ जाओ। एक ऐसी कुछ होना चाहिए, काश हम पास पास रहा करते, तो फिर संडे में हम, संडे में काम वाम कुछ नहीं करते, सिर्फ संडे को मिलते, मिलते, खाते पीते और बातें करते, और फिर बाय। यही संडे है, मेरा संडे यही होता। अगर तुम होते तो यही होता। अब अलग चीज है, अच्छा होता ना, पास पास होते तो संडे को ऐसा होता, कौन इस संडे को कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, ज्यादा नहीं, एक एक संडे को 10 मैक्सिमम, तो बैठते आपस में बातचीत करते, खाते पीते, मजा आता। पर हम देश के कोने में से हैं, पता नहीं कौन से कोने में से आप हो, तो आप नहीं आ सकते ना, इसी शहर के होते तो मैं बुला लेती। आगे देखिएगा, स्क्रैप, स्क्रैप का जो बिजनेस है कबाड़ी का, उसे रिजेक्ट बोली, रिजेक्ट, रिजेक्ट जो माल होता है वही तो स्क्रैप होता है, राइट? अगला वर्ड देखिएगा, सेन। ये जो सेन तो मुझे नहीं मिला, पर मुझे तानसेन जरूर मिला। तानसेन है जो, तानसेन वो सेन थे, है ना, सुरों के मामले में बहुत बुद्धिमान, सेंसिबल, सेंस प्लस एबल, वो कौन थे? तानसेन। तो तानसेन का तान तो हटा दीजिए और सेन रख लीजिए, और सेन का मतलब होता है बुद्धिमान। तानसेन कैसे थे? बुद्धिमान थे, ठीक है। तानसेन, सेन मतलब सेंसिबल। ऑफलाइन बैच नहीं है, नहीं नहीं बेटा, ऑफलाइन अब नहीं पढ़ाती। कैंडिड, ये लो, चिंटू ने रिंकी को कैंडी दी। और रिंकी ने कैंडी ले ली। अब क्या हुआ? अब जब कैंडी ले ली है हंस के, तो भैया अब क्या होगा? ऐसा तो नहीं ना कैंडी लेके भाग गई, हट अब मैं तुझसे बात नहीं करती। अब कैंडी लेने के बाद बातचीत होगी, है ना। कैंडी खाओ, फ्रैंक हो जाओ। मुझे ये मैं कभी नहीं भूलती, मैंने भी ऐसे याद करा था, पता, जब मैंने कभी याद करा था, कभी ये वर्ड, यार ये याद नहीं होता मुझे, तो मैंने इसको ऐसी, मुझे ना पूरी लाइन याद हो गई है हमेशा ना, भूल मैं। कैंडिड एक वर्ड इससे बनता है, कैंडिड,
उसका मतलब भी फ्रैंक होता है। ओ सॉरी, कैंडी से ही बना ना, ओके कैंडिड ही है। रिफ्लेक्शन की वजह से मेरे को दिखाई नहीं आया। कैंडिड, कैंडिड वर्ड कैंडी से रिलेट करिए कि कैंडी आप खिलाओ और फ्रैंक हो जाओ, तो कैंडी का मतलब होता है फ्रैंक, ओपन, नो टेंशन। मैम मिलेंगे तो पार्टी आपकी तरफ से, ऑब्वियसली पार्टी मेरी तरफ से। लेकर भाग जाएगी, नहीं लेकर नहीं भागेगी, अब देखो ना उसके चेहरे से कितनी खुशी है। फिर वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, घाटा वाटा नहीं लगेगा। सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको अगर देखना नहीं आ रहा है रिकॉर्डेड सेक्शन, लाइव और रिकॉर्डेड होता है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप जो बना है अभी जो मैंने समझाया था उस पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे रिकॉर्डेड क्लास देखनी नहीं आ रही है, वो हेल्प कर देंगे, पर उन्हें टाइम दीजिएगा 24 आवर का। फ्रैंक, कैंडिड मतलब फ्रैंक। द नेक्स्ट वन इज पैथेटिक। पैथेटिक, बेटा पैथी एक रूट वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, जैसे कि सिंपैथी, सांत्वना वाली फीलिंग है ना, एंटीपैथी, दुश्मनी वाली, और अपैथी, नो फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं है, अपाथेटिक। तो पैथी जो है, पैथी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग। पैथेटिक मतलब फीलिंग है ना, भावना, दया, दया वाला सीन, दया वाली भावना आ जाना। मैंने कहा पिटीफुल, जो हम किसी की बात कर रहे हैं, कोई क्लास में लड़की थी यार, टीचर ने उसको बहुत मारा, बहुत पिटी यार, तो दया आ जाती है, पिटीफुल, बहुत ज्यादा पिटी वो, तो मेरे को बहुत दया आ गई उसके ऊपर कि यार उसका होमवर्क मैं ही कर देता। 10 10 डंडे मारे टीचर ने, पिटीफुल, वैसे आजकल नहीं मारते ना। हाँ हाँ ठीक है, पिज्जा मंगवाएंगे बलराम जी, क्या दिक्कत है, आप जो कह रहे हैं, जो आप कहें वही वही पार्टी में मंगवा देंगे। और हम क्या मंगवा देंगे, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, ये सच बात है। तेरी दया से हम चलते हैं, लोग ना जाने क्यों जलते हैं, तो हमारी दया आप ही हैं। आगे देखिएगा अपॉर्चुन, कैसे बना, अपॉर्चुनिटी से, स्पेलिंग लिखेगा अपॉर्चुन का, अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुन कैसे बना, अपॉर्चुनिटी से, वहीं से आया है वर्ड, कुछ भी अलग नहीं है। अपॉर्चुनिटी, टाइम रहते ही जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, टाइमली यूज कर लेना चाहिए, है ना। अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे, अवसर मिला है, टाइम मिला है, इसे प्रयोग कर ले। अभी तो माँ बाप हैं, पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी है ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी, ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, तो अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू टाइमली, अवसर का सिंबल है, ठीक है। लड़कियों को नहीं मारते थे मैम, हाँ लड़कियों को कम मारते थे, फिर भी अगर पिटीफुल, अगर पिटती तो पिटीफुल हो जाता ना, दया आ जाती, पिटीफुल। जी नरेंद्र जी, टाइमली या फिर अपॉर्चुनिटी, OPP, है ना। स्वाति मिश्रा जी, सैटरडे 10 बजे। स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्न की साउंड स्ट्रॉन्ग जैसे ही है, और इसका मतलब भी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट देखिए, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्न, तीनों का मतलब मजबूत होता है, ठीक है, सख्त होता है। स्कैथी होता है, SCATHY, स्कैथी, स्टर्न, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट, तीनों का मतलब क्या है। जी अकवेब अहमद जी, नो प्रॉब्लम, वेलकम। स्टर्न, स्टर्न का जो साउंड है वो स्ट्रॉन्ग जैसा है या स्ट्रिक्ट जैसा है, तो उसी से रिलेट करना है हमें, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न। द नेक्स्ट वन इज थ्रिफ्टी। अगर आज की महंगाई में भी कोई अपना घर 350 में चला ले तो उसे थ्रिफ्टी कहेंगे या नहीं कहेंगे। जो आजकल की महंगाई में 350 रुपए में घर चला ले, इसका मतलब वो थ्रिफ्टी है,
फ्रूगल मैंने आपको कराया था कम पैसे खर्च करना। 350 ही खर्च करती है एक लड़की, सिर्फ कितने पैसे खर्च करती है? 350। इसे कहते हैं फ्रूगल। फ्रूगल मतलब थ्रिफ्टी। 350 थ्रिफ्टी, कितना? 350 रुपए में। तो इसका मतलब काफी कंजूस है ना, कम पैसा खर्चा करने वाली। प्रोडिगल का मतलब क्या था? ज्यादा खर्चा करने वाली, राइट। आगे देखते हैं डेफियंस। डेफियंस का मतलब होता है प्रतिरोध, है ना, रोकने वाला। हमारा जो डेफियंस तो नहीं पता हमें, डिफेंस डिपार्टमेंट जरूर पता है ना। डिफेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? दुश्मनों को रोकता ही तो है सीमा पे। तो रेजिस्टेंस रिलेट कर सकते हैं, प्रतिरोध, रोकना। प्रतिरोध मतलब रोकना ही तो है, साइंस में पढ़ा होगा आपने रेजिस्टेंस वर्ड, रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो रेजिस्टेंस, रोकना, रेसिस्ट करना, रोके रखना। तो डिफेंस सिस्टम भी तो डेफियंस करता है। डिफेंस सिस्टम क्या करता है? डेफियंस करता है। डेफियंस, डिफेंस सिस्टम हमें डेफियंस करता है। डेफियंस का मतलब दुश्मनों से देश को बचाता है, रोकता है उनको सीमा पर, प्रतिरोध करके रखता है। तो डेफियंस का मतलब होता है प्रतिरोध। रेप्रीमांड, देखिएगा, री फिर से पुलिस ने लिया रिमांड। रिमांड में पुलिस लड्डू पेड़े तो देने से रही, है ना, खूब पिटाई करती है, खूब डांटती है, खूब गाली गलौज, जैसा उसके मन में आए। तो रेप्रीमेंड करना, डांटना। फिर से पुलिस ने रिमांड लेती है तो खूब डांट फटकार लगाती है ना, डांट फटकार लगा, उससे पूछना है तो पूछताछ करना। मार के भी पूछती है, आवाज से भी पूछती है, पर प्यार से नहीं पूछती, रिप्रोच करती है। रिप्रोच करना, किसी को डांटना, बार बार ऐसे कटु शब्द बोलना, रिप्रोच करना, किसी को बार बार कटु शब्द बोलना रिप्रोच है, जिसे स्कोल्ड भी बोल सकते हैं हम, है ना, डांटना। सिंपल जो वर्ड है स्कोल्ड है। रिप्रीमेंड, री, पी फॉर पुलिस, रिमांड। पुलिस ने रिमांड लिया तो वो क्या करती है? जिसको भी पकड़ के लाई है उसको खूब डांटती है, रिप्रोच करती है। डांट फटकार के लिए रिप्रीमेंड वर्ड यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज सोर्डेड। सोर्डेड, आप देखिए, शोर मतलब शोर, डू का सेकंड फॉर्म डिड। शोर जो करते हैं, अच्छे बच्चे शोर करते हैं, टीचर कह के गया आराम से बैठो। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आराम से बैठे हैं, पर जो गंदे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? डू का सेकंड फॉर्म डिड, शोर मतलब शोर, गंदे बच्चे डर्टी, सोर्डेड मतलब गंदा। ठीक है, कैसा? सोर्डेड, जो शोर करता है उसे गंदा बच्चा कहते हैं, सोर्डेड मतलब गंदा। अगला देखिएगा, रेजोल्यूट। देखिए, री मतलब फिर से, दोबारा, सल्यूट मतलब सल्यूट, रेसोल्यूट। रेसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। तो जो फौजी हैं वो बार बार क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं। तो उनका पर्सनालिटी भी बहुत दृढ़ होता है ना, डिटरमाइंड होता है। फौजियों को आपने देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद भी अगर उन्हें 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे उठते हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल हुआ करते थे, तो अब तो वो उनकी डेथ हो गई, पर मुझे अभी भी याद है उनकी वाइफ, उनके घर में जो बहू थी घर की, आती थी तो मम्मी के पास बैठे तो ऐसे ऐसे बताती थी, आज तो मैं सुबह 5 बज के मुझे 5 मिनट हो गए, मैं चाय देने गई और पर पापा जी ने कहा ले जा, अभी 5 बज के 5 मिनट हो गए, मतलब उनका टाइम था 5 बजे पीने का, तो नहीं पी। बोले हैं ऐसा करते हैं? बोला हाँ ऐसा करते हैं। तो फौजी जो रहते हैं ना, वो इतना डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ जी के आए होते हैं, तो वो इतने डिसिप्लिन की उनको आदत पड़ जाती है, तो हमेशा डिटरमाइंड रहते हैं अपनी चीजों के लिए। 4 बजे उठना है तो मतलब उठना है, 10 बजे सोना है तो मतलब सोना है। तो ये दृढ़ता, ये जो दृढ़ता है, ये जो डिटरमाइंड सिचुएशन है, ये सिर्फ फौजियों के साथ होती है। तो रेजोल्यूट का मतलब होता है अड़ जाना। क्या करना? अड़ जाना एक ही बात पर, ठीक है, दृढ़ता। द नेक्स्ट वर्ड इज गैलांट। बेटा गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा, गैलेंट्री का स्पेलिंग लिख देंगे एक बार, डबल एल आता है गैलेंट्री में। बहादुर लोगों को ही सेना में गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, पता है। इंट्रैपिड, देखिए, ट्रैपिड का मतलब होता है डर, ट्रैपिड, टेरर, टेरर मतलब डरी तो है, ट्रैपिड डर, पर इन लगाने से नीडर, क्या बोलेंगे? इंट्रैपिड। इंट्रैपिड मतलब नीडर, बहादुर।
गैलेंट्री अवार्ड किसे दिया जाता है? यहाँ पर दे रहे हैं राष्ट्रपति जी। गैलेंट्री अवार्ड, बहादुर लोगों को वीरता पुरस्कार, क्या कहा जाता है इसे? वीरता पुरस्कार। द नेक्स्ट वन इज पिट फॉल। पिट मतलब गड्ढा, फॉल मतलब गिरना। सड़क में गड्ढा होने से गिरने का खतरा हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पर सड़क और सड़क के बीच में इतना बड़ा गड्ढा, तो भैया गिर गए तो आप और स्कूटी दोनों जाएंगे। हमने कहा खतरा, हजार्डस सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? हानिकारक, हार्मफुल सिचुएशन। पिटफॉल का मतलब होता है हानिकारक। पिट जो है, गड्ढे जो हैं जिनमें हम गिर जाएं तो वो हानिकारक हो जाता है, हाथ पैर कुछ भी टूट सकता है। पिटफॉल का मतलब हो गया डेंजरस, हजार्डस। क्या हो गया? हजार्डस। 1000 बार डस लिया तो खतरा ही तो है। पिटफॉल मतलब हजार्ड। द नेक्स्ट वन इज वाइटल। वाइटल वर्ड को जरूरी नहीं कि आप ऐसे रटें, विटामिन से रिलेट करिए। विट एक रूट वर्ड है, किसका? एसेंशियल का, इंपॉर्टेंट का, जरूरी का। तो हमारी बॉडी के लिए जो विटामिन है वो बहुत जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। एसेंस वर्ड भी यहीं से बनता है, कुछ अलग से नहीं बनता। एसेंस का मतलब भी आवश्यक है, एसेंशियल का मतलब भी आवश्यक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। VIT is a root word related to important, essential। सभी जो विटामिन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना तो अलग अलग तरीके के रोग हो जाते हैं। तो वाइटल का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, राइट। आगे देखते हैं, वर्ड है हमारा डिस्कवर। ये लो, डिस्कवर करना भी कुछ है। डिस्कवरी चैनल वाले रोज नई नई बातें ढूंढ कर लाते हैं। डिस्कवर का मतलब खोजना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना, राइट। द नेक्स्ट वन इज, द वर्ड इज इग्नोमिनियस। बेटा इग्नोमिनियस थोड़ा खराब, खराब को बोलते हैं। इसी के साथ ये वर्ड याद करिए, इग्नोबल। इग्नोबल याद होगा, इग्नोर के योग्य, जिसे इग्नोर करे, मतलब खराब आदमी ना, घटिया आदमी। तो शर्मनाक, डिसग्रेसफुल, ऐसे ही तो बोलेंगे। अब इग्नोबल अगर आपको याद हो जाएगा, है ना, इग्नोर करने योग्य, एबल, इग्नोबल बोलते हैं। इग्नोमिनियस भी रिलेट हो जाएगा, इग्नोमिनियस। जो छोटे लोगों को इग्नोर करते हैं इग्नोमिनियस होते हैं, मतलब कि शर्मसार, घटिया लोग, खराब लोग, दुष्ट लोग, है ना। डिसग्रेसफुल, खराब बात। जो चीज खराब हो, घटिया हो, शर्मनाक हो, उसे डिसग्रेसफुल। ग्रेस तो पॉजिटिव वर्ड है, डिस लगाने से डिसग्रेस हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इग्नोबल जो है, इग्नोर के योग्य, इग्नोर करो यार, नीच आदमी है। तो इग्नोबल का मतलब नीच, घटिया आदमी। तो इग्नोबल याद है तो इग्नोमिनियस भी याद हो जाएगा, नीच इंसान को ही कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट, नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। क्वेस्ट अचानक से एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यार ये क्या आ गया, ये तो नया वर्ड आ गया, कुछ है नहीं यार। आपको क्वेश्चन पता है ना? क्वेश्चन, आपने जैसे पूछा कि मैंने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन जो आप पूछते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हैं ना, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो क्वेश्चन मतलब सर्च होता है एक तरीके की। आपके मन में क्वेश्चन है तभी तो आप सर्च कर रहे हैं, माइंड आपका सर्च कर रहा है ना, आंसर तभी तो सर्च कर रहा है जब आपके मन में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से क्वेस्ट बना है। क्वेस्ट का मतलब सर्च करना, क्वेस्ट का मतलब सर्च करना, ढूंढना। ज्यादा तो नहीं हुए, 40 ही वर्ड हुआ आई थिंक, उसमें भी बहुत आसान आसान थे। एक बार देख ले कोई टिपिकल वर्ड हो तो। बैनिन, बैन मतलब अच्छा, रूट वर्ड से बना है। प्रोडिगल ज्यादा खर्चा करने वाली, फ्रूगल कम खर्चा करने वाली। ऑथेंटिक चीजें, रियल चीजें, जेन्युइन पर्सन। ऑस्पिशियस ऑस्ट्रेलिया के साथ पिक लेने का सौभाग्य, मुझे मिला ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ पिक लेने का सौभाग्य। फेवरेबल कंडीशन, ग्रेजुअल चेंजेस, लगातार चेंजेस हो रहे हैं। मैग्नीफाई ग्लास क्या करता है? बढ़ाता है, साइज को बढ़ाना। सॉलिड मतलब फॉर्म। अपलोज करना, किसी को अपलोड करना, मतलब कि स्टैंडिंग ओवेशन देना। दैट इज व्हाट, प्रशंसा करना, प्रेज करना। एडवर्सरी, ऐड कर करके एक दूसरे को क्या करते हैं?
दुश्मनों के लिए एड बनाते हैं, है ना, एडवर्सरी, दुश्मनी। एक्सपोज करना, किसी को रिवील कर देना, बता देना उसके बारे में। हिंड ग्लासेस, पीछे का दिखाते हैं, हिंड मतलब पिछला। करंट अफेयर्स, प्रेजेंट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंधेरे में हम टॉर्च का पालन करते हैं, अडेयर मतलब पालन करना। एम्बेड मतलब लगाना, जैसे इस पे एम्बेडेड सिस्टम में लगाते हैं, गाड़ना। कंबस्टिबल, जो जलने योग्य हो, ज्वलनशील। एंथ्रोल, थ्रोलडम, थ्रोल से वर्ड बताया था मैंने, थर थर कांपते हैं, तो गुलामी के सेंस में, मेस्मराइज के सेंस में, इसके ऊपर तो काफी बात की थी। फोर्ट, किले को, रेड फोर्ट है उसको फोर्टिफाई किया गया, शक्तिशाली बनाया गया, मजबूत बनाया गया। रोड के टुकड़े, इरोड, टुकड़े टुकड़े करना। एंटेंगल, एंगल के क्वेश्चन सबको एंटेंगल कर देते हैं, उलझा देते हैं। अगला वर्ड है हमारा थ्वाट। आर्ट में हम कलर को बाहर जाने से बचाते हैं, तो थ्वाट मतलब कंट्रोल करना, रोकना, बचाना। हैंडी, हैंडी चीज जो हम हाथ से करें, इसका मतलब इजी है, कन्वीनियंट है। एवेंज, जैसे कि रिवेंज में होता है बदला, तो बदला इन द सेंस कि जब हम बदला लेते हैं तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। एवेंज मतलब बदला, जब किसी को रिवेंज कर रहे हैं उसको पनिशमेंट ही दे रहे हैं उसके करे की। स्क्रैप मतलब जो चीजें खराब हो गई हैं, रिजेक्ट है, उसे स्क्रैप में डाल दो। तानसेन कैसे थे, बुद्धिमान थे। कैंडी खाओ, फ्रैंक हो जाओ। पैथेटिक सिचुएशन, पैथी इज रूट वर्ड ऑफ फीलिंग, तो मैंने कहा दया, पैथेटिक मतलब दया नहीं है। अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, टाइमली मिलती है, बाद में नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। स्टर्न, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एक जैसी वर्ड है। 350 में घर चला ले उसे थ्रिफ्टी कहते हैं, कम खर्चा करने वाला। डिफेंस सिस्टम हमें डेफियंस करता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, दुश्मन को रोकना, डेफियंस करना। पुलिस रिमांड पे खूब डांटती है, स्कोल्ड करती है। सोर्डेड, शोर करते हैं, डू मतलब डेड है ना, डू डेड, शोर करते हैं गंदे बच्चे, सोर्डेड मतलब गंदा। रीसल्यूट, रीसल्यूट बार बार सल्यूट फौजी करता है, और फौजी अपने काम का दृढ़ होता है। सोर्ड, रेजोल्यूट मतलब दृढ़। गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, वीरता। पिटफॉल, पिट में गिर जाओगे, खतरा। वाइटामिन इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। हमने कहा डिस्कवर चैनल क्या करता है, नई नई चीजें फाइंड करता है। इग्नोबल, इग्नोर करने योग्य है, कैसा पर्सन है यार, इग्नोर कर इसको, नॉट नोबल, है ना, अच्छा नहीं है, नीच आदमी, इग्नोमिनियस, घटिया आदमी। क्वेस्ट मतलब खोजना, क्वेश्चन, है ना, क्या करते हैं हम, सर्च ही तो करते हैं, क्वेश्चन तभी आता है जब हम सर्च करते हैं। ऑर्थोडॉक्स, देखिएगा, भारत में ऑर्थो मतलब औरतें आज भी क्या करती हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स वैसे तो कहते हैं परंपरागत, वही पुरानी चीजें, उन्हें ऑर्थोडॉक्स नेगेटिव सेंस भी है और पॉजिटिव भी है। ऑर्थोडॉक्स जो चीजें चली आ रही हैं उन परंपराओं को ट्रेडिशनल भी बोलते हैं उसको, है ना, नेगेटिव भी है। अगर हम ऑर्थोडॉक्स हमारी थिंकिंग है तो हम समय के साथ बदल नहीं रहे। तो चेंज, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर कोई परिवर्तन नहीं करता, जो चेंज नहीं करता, तो सबसे पहले वो पेड़ कटते हैं जो सीधे होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव भी है। ऑर्थोडॉक्स, आज भी भारत में औरतें ऑर्थोडॉक्स हैं, परंपरागत ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। क्लियर जी, आज के लिए काफी हुआ, अब हम चलते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय। सुक्रीम चहल जी वेट तो करो, अगली क्लास में आ जाओ, ठीक है, बाय बाय।